जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय का अभाव रहा। लोग काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं और नई साइट पे भी हमने काम चलाया। पिछली वीडियो आपने देखी, हम धुलेरा के बारे में बता रहे थे आपको। धुलेरा के अंदर भी हमने काम शुरू किया। तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा आगमन है, इस कारण से थोड़ा सा समय कम लग रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आजकल कुछ देश में आपको पता ही है, एक संकट का समय है और काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में इतने ज़्यादा अवेयर ना हो। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल है तो मुझे शायद सामने आना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस बारे में सुझाव दिया। तो खैर ये वीडियो, क्योंकि हम तो प्रॉपर्टी के बंदे हैं तो प्रॉपर्टी के बिना तो हम बात नहीं करते। प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, हिसार के बारे में ज़रूर बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों के, काफ़ी सारे मुद्दों पे आज आपसे बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरी तो इच्छा थी वैसे मैं लाइव आऊँ, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो मैंने कहा कि आज टाइम निकाल के वीडियो हम बनाते हैं। तो देश, भारत जैसे देश में अभी फ़िलहाल एक थोड़ी संकट की स्थिति है। भारत एक मज़बूत राष्ट्र है, मज़बूत देश है और हमारे पास अभी कहने को है कि भई 40-45 दिनों की हमारे पास एलपीजी गैस और 60 दिन तक का पेट्रोल अभी तक हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन इस महँगाई की शुरुआत तो आप देश में छोटे स्तरों पर देखने को मिल गई है, लेकिन अभी तक ज़्यादा कुछ ख़ास बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, सिवाय इसके कि देश थोड़ा-सा सचेत, पहले से थोड़ा ज़्यादा सचेत हो गया है। लेकिन ये सचेतना जो है, ये अभी नहीं, संकट के समय में नहीं, हमेशा रहनी चाहिए। लोगों को हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको आपने देखा ही होगा, उन्होंने कहा कि भई सोना ना खरीदो, विदेशों में थोड़ा कम जाओ। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग मतलब गाली पे गाली दिए जा रहे हैं कि ये मोदी ने ऐसा कर दिया, ये मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी वैसा कर दिया। तो सर आप, ठीक बात है सर, आप विरोध कर रहे हो, विरोध करना अच्छी बात है। विरोध, जिसने, जो आदमी ज़िंदा है, वो तो विरोध करेगा ही। ज़िंदा रहने के लिए विरोध करना ज़रूरी है, विरोध करना अच्छी बात है, मैं आपके समर्थन में हूँ। लेकिन आप संवैधानिक तरीके से, थोड़े जायज़ तरीके से आप विरोध कीजिए। आप पीएमओ में लेटर लिख के दे के आइए। आप मीडिया के, आजकल मीडिया से, मीडिया का कितना ज़्यादा वर्चस्व है, मीडिया के थ्रू आप आवाज़ उठाइए। आप थोड़ा-सा बेहतर तरीके से आप विरोध कीजिए। आप शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए लोगों को। आप मोदी जी को गाली देने से क्या होता है? आप तो आसमान के ऊपर थूक रहे हो। तो थोड़ा आप शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, ढंग से आप अपनी बात रखिए, अपना विरोध जो है वो प्रदर्शित कीजिए। विरोध करना अच्छी बात है, आप कीजिए। लेकिन थोड़ा संवैधानिक तरीके से, थोड़ा जायज़ तरीके से आप मीडिया की हेल्प लीजिए। आप बताइए कि भई हम, आप इस चीज़ से आपसे सहमत नहीं हैं। किसी से सहमत होना कौन-सी बुरी बात है? भई आप, हो सकता है आप मेरे कोई विचारों से सहमत ना हों, मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एक-दूसरे को गाली देने लगेंगे। आप किसी राष्ट्र के जो पद पे बैठा है, जो राष्ट्र का अधिकारी है, वो देश के पद पे बैठा है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते। आप असहमत हो सकते हैं, असहमत होइए, बिल्कुल होइए। कौन कह रहा है असहमत ना होइए? होइए, लेकिन गाली मत दीजिए, क्योंकि आदमी जो है, मोदी जी जो हैं, वो राष्ट्रीय पद पर बैठे हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को जब आप गाली देते हो, तो आप केवल प्रधानमंत्री को नहीं, आप पूरे देश को गाली दे रहे हो। तो भारत एक सशक्त देश है, आप भी देश प्रेमी हो, मैं भी देश प्रेमी हूँ, तो ऐसा ना कीजिए। बहरहाल प्रॉपर्टी की रही बात, जहाँ तक प्रॉपर्टी में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, समय के साथ-साथ मार्केट में उथल-पुथल आती हैं और ये एक दशक का बड़ा संकट है और हर न्यूज़ के अंदर आजकल तो फ्रंट लाइन पे यही यही आया जा रहा है कि भई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छी बात है, आप सचेतना फैलाइए, लेकिन लोगों में थोड़ा-सा विश्वास भी पैदा कीजिए कि हमने इससे पहले भी बड़े-बड़े संकट देखे हैं, कोरोना जैसी महामारी देखी है, तो काफ़ी बड़े-बड़े संकट है और मिल के हम इस संकट का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए और अपने देश का सम्मान कीजिए, देश को सशक्त कीजिए। और रही बात, अगर मैं मार्केट की अपडेट बताऊँ, हिसार मार्केट की, जिसकी वज़ह से अब काफ़ी सारे लोग सुन रहे होंगे यहाँ तक वीडियो, क्योंकि मार्केट की अपडेट बहुत ज़रूरी होती है जाननी है। देखिए, मार्केट की जो है, मार्केट किससे बनी है? लोगों से बनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, वो मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी। इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करूँ करंट स्टेटस के अंदर, तो मार्केट के अंदर तो हल्की-सी धीमी-पनी है, लेकिन मार्केट जो है अभी भी बरकरार है, अभी भी चल रही है। तो भगवान करे कि ये वैश्विक जो महामारी है, एक तरीके से महामारी ही है ये जल्द से जल्द टल जाए, क्योंकि अगर ये अभी नहीं गई, तो फिर समय के साथ-साथ ये आपने दैनिक जीवन को भी, आपके और मेरे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करने लगेगी। काफ़ी सारी चीज़ें तो बल्कि करने भी लग गई है। दूध महँगा हो गया है। महँगाई जो है, वो
दर बदर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी लग जाएगा। तो अगर मार्केट की बात करूँ तो फिलहाल कुछ ऐसा कुछ खास बड़ा बदलाव मार्केट में फिलहाल के समय में नहीं है कि मैं कहूँ कि ऐसा कुछ हो गया कि एकदम से ही, वो कहते हैं ना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तो ऐसी कोई बात है नहीं फिलहाल। लेकिन वही बात है, समय के साथ अगर ऐसा ना हुआ तो मार्केट के अंदर थोड़े से हमें डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के समय में मार्केट जो है हल्की फुल्की होती होगी, लेकिन ज़्यादा आप कहो कि उतार चढ़ाव मार्केट में फिलहाल नहीं है। मार्केट अभी भी इस मामले में थोड़ी स्टेबल है। हिसार की बात करें तो लोगों ने काफ़ी सारे सवाल रखे, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने हमसे पूछी हैं। लोगों को मैंने कहा वीडियो के थ्रू आज उसी माध्यम से हम जवाब दे देंगे, ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि हमको सुविधा होती है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है। सबसे पहले सवाल क्या है कि भई हिसार में काम करना छोड़ दिया है कि आपने धुलेरा की वीडियो डाली, भई हिसार में काम, हिसार तो सर साँसें हैं। हिसार में काम करना साँस छूट सकती है, लेकिन हिसार नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि हिसार जो है वो चिराग की तरह है, चिराग। इसको जितना घिसोगे उसमें से एक जिन बाहर आएगा और आपकी सारी मर्याद पूरी करके जाएगा, आपकी सारी फरियाद पूरी करेगा। आप जो माँगोगे वो आपको देगा। हिसार फिलहाल वो गोल्डन शहर है हरियाणा का, और ना केवल हरियाणा का बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारत के अंदर इस तरीके की डेवलपमेंट जो इस देश में दिख रही है, अब जिस एरिया में दिख रही है, धुलेरा के पास, हम धुलेरा गए, धुलेरा के पास गवर्नमेंट सपोर्ट है। हिसार के पास क्या है? हिसार के पास आरओआई है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे आप समय के साथ इन्वेस्ट करोगे, ग्रोइंग फेज़ वो भी है, ग्रोइंग फेज़ यहाँ भी है। लेकिन अगर आप अपनी हरियाणा के हैं, आस-पास के दिल्ली के हैं, कहीं तो एनआरआई भी, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आते हैं, वो भी हिसार में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो हिसार जो है वो फिलहाल एक चिराग की तरह है। इसको आप जितना घिसोगे उसके अंदर से जिन बार आएगा, वो मजबूती से खड़ा होगा, और हो भी रहा है। तो बहरहाल काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं, उनमें सबसे पहला कॉमन सवाल मेरे पास आज मैं सवाल लेके बैठा हूँ, तो इसके बारे में मैं सोचा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल लोग पूछते हैं कि भैया आम तौर पे भाई इतने गज का प्लाट कितने में मिल जाएगा? सबसे पहला बात अपनी भाषा में, 100 गज का प्लाट कितने में मिल जाएगा? हमसे सीधा सवाल लोग ये पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ सर, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात तो ये। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोकेशन, अगर मैं एवरेज दिखाऊँ तो 10 से 17 लाख के बीच में, 10-15 लाख के बीच में आप आराम से 100 गज का प्लाट अभी ले सकते हो। वो भी कुछ खास लोकेशन पे नहीं, थोड़ा-सा कमी में। तो मार्केट जो है वो समय के साथ उभरेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। फिलहाल मार्केट के अंदर कोई ऐसा बड़ा बदलाव है नहीं। हिसार के अंदर रहने के लिए पोर्श इलाके फिलहाल हिसार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करें उनके लिए बता दूं, अगर आपको रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेना है तो आप ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय, आपको कम से कम कुछ साल आपको देने पड़ेंगे। हिसार प्रॉपर्टी के अंदर धैर्य जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धैर्य जो प्रॉपर्टी, मतलब दोनों जो है साथ साथ काम करते हैं। प्रॉपर्टी में आदमी के पास क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। जिसके पास जितना धैर्य है, एक मशहूर अंग्रेज़ों के वारन बफे जो थे, मशहूर मिलीनियर हैं, वो कहते थे कि मैं सोक्स और स्टोक्स, भाई जुराब भी और स्टॉक भी, सॉक्स और स्टॉक्स दोनों सस्ते में खरीदता हूँ और फिर महंगे में बेचता हूँ, वेट करके, पेशेंस करके। तो ये पेशेंस वर्ड बड़ा प्यारा है। पी फॉर प्रॉपर्टी और पी फॉर पेशेंस। तो पेशेंस के साथ आपको डटे रहना अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो। बाद में लोग पूछते हैं कि भाई सबसे खास एरिया आप हिसार में अंदर आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सुझाव देते हो? तो मैं कहता हूँ भाई हिसार में खास एरिया अगर फिलहाल की टर्म्स में देखूँ तो मिर्ज़ापुर चौक है। मिर्ज़ापुर चौक के पास तलवंडी राणा जो रोड है, वो वाला साइड पूरा का पूरा जो है वो हिसार का भविष्य है। क्योंकि मार्केट वहाँ है, बस स्टैंड आने वाला है वहाँ पे, एयरपोर्ट तो ऑफ कोर्स है ही, बड़े बड़े रेजिडेंशियल सोसाइटी हब वगैरह वहाँ पे हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं हर तरीके की सुख सुविधा, सेक्टर 25 वहाँ पे है। तो हर तरीके से वो जो मिर्ज़ापुर वाला एरिया है वो अभी तो फिलहाल उसमें बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है। उसमें कुछ तकरीबन 25 करोड़ के नए बिजली के सब सेक्शंस वगैरह लगाते हैं। मतलब वो उनको, मुझे टर्म तकनीकी भाषा की जो टर्म बोलते हैं वो याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे बिजली का जो काम है, पानी का जो काम है, वो सुविधाएं जो है वो वहाँ पे सशक्त कर दी गई हैं। तो एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि आप किसी भी डीलर के पास जाइए तो अपनी समझ जो है वो डेवलप करके जाइए। मुझे लगता है इसके लिए एक पूरा कोर्स निकालना पड़ेगा मुझे, कि भाई समझ कैसे डेवलप करें। किसी भी डीलर के पास आप जाते हैं, आपके पास एक बेसिक समझ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। आपको अपनी समझ का विकास करना पड़ेगा। अब कैसे? भाई लोगों को डीलरों की भाषा जो है वो आमतौर पे नहीं समझ में आती। भाई लोग चाहते हैं भाई मेरे को ये मैं आज यहाँ पे पैसे लगाऊं, कल वो बिक के दुगना हो जाए, इतना सब कुछ वो चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर देने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ी पेशेंस देनी पड़ेगी। और हिसार के मामले में, हिसार के अंदर आप जितना टिकोगे उतना आपका फ़ायदा होगा।
जितना टिकोगे उतना बिकोगे। आपकी जो जो माल है जो आप लेके आए हो हिसार के अंदर आपको टिकाना पड़ेगा। उसके बिना आप अपना एक बेहतरीन बेहतरीन नहीं कहूँगा, शानदार एक उम्दा किस्म की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल तो समझ का आप अपना विकास कीजिए। समझ का मैं इसकी एक अलामत देता हूँ आपको, एक मिसाइल देता हूँ आपको। तो एक बार हुआ क्या कि एक बुढ़िया के घर में, एक बुजुर्ग सी महिला के घर में रात को एक चोर आया। वो चोर आया तो बुढ़िया की आँख खुली कि भाई कोई ना कोई आया है घर घर पे। तो बुढ़िया की आँख खुली आहट से उनके चोर की। तो चोर ने जैसे ही देखा कि बुढ़िया की आँख खुल गई, तो चोर ने बुढ़िया की गर्दन पे क्या रख दी, तलवार या पिस्तौल कह लो, या चाकू छुरी। चाकू छुरी ज़्यादा बेहतर है, तलवार तो आज के ज़माने में कहाँ मिलेगी। तो चोर ने बुढ़िया की गर्दन पे छुरी रख दी। तो चोर ने कहा अगर तू चिल्लाई तो क्या होगा, अगर तू चिल्लाई तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये चोर ने कहा। तो बुढ़िया ने कहा कि ना ना, चिल्लाऊंगी क्यों बेटा, मेरी मेरी बहू से दुश्मनी है। मेरी क्या है, मेरी बहू से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें, खैर बहरहाल वो मेरा टॉपिक नहीं है, और कहते हैं कि जो टॉपिक आपका ना हो, उसके बारे में आपको नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा नेचुरली स्पार्क ज़्यादा होता है। चोर को ये बात समझ में आई। बुढ़िया बोली कि मेरी मेरी बहू से बनती नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तू इसका ये सारा घर लूट ले। सारा घर जो है मेरी बहू ने अपने अख्तियार में ले रखा है, अपने अंडर ले रखा है। मैं चाहती हूँ तो इसका सारा, ये जो बताया हुआ ना इसने, इसके पास जितना पैसा वो सब लूट ले। मैं तेरे को सारे रास्ते बताऊंगी भाई, कहाँ पे कितना पैसा रखा है, कौन सी तिजोरी है, चाबी कहाँ पे रखी है, कौन सी शेल्फ में क्या रखा है, वो चीज़ सारी बताऊंगी तेरे को। चोर बड़ा खुश हुआ भाई। चोर की तो मौज होगी। चोर जिस काम के लिए आया था उसको क्या मिल गया, चोर को अपना काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक नई उम्मीद उसके मन में है कि हाँ चल, बात ठीक कह रही है बुढ़िया। तो चोर ने कहा कि चलो ठीक है माता जी, आप मेरे को बताओ भाई कहाँ कहाँ क्या रखा है भाई, आपकी दुश्मनी आपकी बहू से। तो माता जी ने कहा चल ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तुम चोर ने कहा हाँ माता जी फटाफट सुनाओ, क्या स्टोरी है, मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए। तो उसने कहा कि स्टोरी फटाफट सुनाओ। तो माता जी ने बोला कि बेटा आज से 20 साल पहले मैं राजस्थान गई, मरुस्थल का इलाका। वहाँ पे मैं गई तो मैं खो गई। मरुस्थल के अंदर आप सोचिए, 20 साल पहले वो गई तो वहाँ पे घूमते घूमते राजस्थान के अंदर खो गई। और जैसे ही मैं खोई तो कुछ समय बाद मेरे ऊपर गिद्धों ने या चील ने आक्रमण कर दिया भाई। बहुत सारे चील आई और उन्होंने मेरे ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया तो मेरे मुंह से जोर से निकला पंकज पंकज पंकज। जितनी ताकत थी बुढ़िया ने सारी आवाज में कहा, मेरे मुंह से जोर से निकला क्या, पंकज पंकज पंकज। वो पंकज जो था वो उस बुढ़िया के बेटे का नाम था। वो आया, उसने चोर को देखा और चोर को नरे मारे। हरियाणा में कहते हैं नरे मारे। हरियाणा में थोड़ा मैं आजकल कम यूज़ करता हूँ क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं तो आमतौर पे हिंदी इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अपनी भाषा तो है वो छुपाई नहीं छिपती। तो कहानी किससे काफ़ी है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, उसने उसको नरे मारे। अब बुढ़िया जो है, वो माता जी जो है, उसकी समझदारी ने उसका क्या दिया, साथ दिया, वरना गर्दन क्या हो जाती धड़ से अलग, और चोरी होती वो अलग। चोरी तो होनी ही थी, चोर घुस में आगे बिना चोरी करे तो छोड़ेगा नहीं। तो उसके बेटे का नाम पंकज था, उसने उसको मारे, उस चोर के बहुत मारे और उस चोर को जेल भेज दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि समझदारी का विकास कीजिए। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप एक समझदार ग्राहक हैं, आप एक समझदार उपभोक्ता हैं, आप एक समझदार कस्टमर है। जिस भाषा में आप समझते हैं वो आप समझिए, आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। आप एक समझदार एजेंट हैं। आप आए तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको टिकना है, यहाँ पे आपको बिकना है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अभी तो हिसार के अंदर कलेक्टर रेट भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं। और अगर मैं हिसार की बात करूँ तो हिसार क्योंकि अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, और आपका भी और मेरा भी, तो हिसार की अगर मैं बात करूँ तो कलेक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। मार्केट के अंदर लोग पिछले महीने से लगभग पिछले साल से 6% की थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन करेंसी जो है वो मार्केट के अंदर फ्लो करती रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट तब तक जिंदा है। करेंसी क्या होती है, करेंसी मतलब क्या, करेंसी का जो वर्ड है वो करंट शब्द से आया है। करंट मतलब क्या, जैसे वाटर करंट, एयर करंट, सोयल करंट। करंट मतलब अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्लो हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। वाटर करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, वाटर।
मतलब फ्लो होना चाहिए, कोई चीज़ चलती रहनी चाहिए, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करेंसी जो वर्ड है ना, मतलब क्या है कि करेंसी करंट शब्द से आया है कि मतलब कोई चीज़ चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो मार्केट में जो पैसा है, वो मार्केट को अगर स्वस्थ आपको रखना है तो ये आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मार्केट के अंदर पैसा घूमते रहना चाहिए। बहरहाल मंदी है तो खरीदने का अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है। मिर्ज़ापुर चौक के अंदर आप फिलहाल शानदार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या समझदारी का विकास करके आइए। डीलर को समझिए, डीलर को जिसने समझ लिया तो समझ लीजिए आज मैं बिल्कुल बड़ा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल मतलब ऐसे फेस टू फेस, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है। मैंने कहा आज तो मेरे को ये काम करना, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाऊं, लेकिन आज मैंने कहा कि समय भी है और थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ काफ़ी टाइम से फुर्सत मिली है, सोचा लाइव आऊँ, तो बट लाइव की थोड़ी सी टेक्निकल इशू हुआ है, जल्दी लाइव भी आएंगे, लेकिन मैंने कहा आज तो वीडियो बनती ही है। तो आज आपको ये चीज़ समझनी है, डीलर को पकड़िए, डीलर की लैंग्वेज को पकड़िए। डीलर की ज़बान में राहु और केतु दोनों बसते हैं। डीलर की ज़बान में क्या बसते हैं? राहु और केतु दोनों बसते हैं। अब इनकी अलामत क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई कैसे बसते हैं, लेकिन डीलर की ज़बान को आपको पकड़ना है। उसके अंदर सच भी है, झूठ भी है, वो कैसे आपको घुमाएगा, वो कैसे आपको फिराएगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होने चाहिए। आज सुबह से मैं बोल रहा हूँ काफ़ी जगह बोल के आया, तो थोड़ी बहुत मेरी टोन ऐसी हो गई है क्योंकि इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, इससे थोड़ा सा बोलने में सुविधा होती है। तो आपको बेसिक्स जो है वो पते होने चाहिए। आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई क्या आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने टाइम तक मैं प्रॉपर्टी घुमाऊँ, कितना क्या होगा। और देश को आप सपोर्ट कीजिए। हमारा मैं दुआ करता हूँ भारत देश जो है, क्योंकि सशक्त देश है, ताकतवर देश है, हमारा देश है, अपना देश है, तो अपनी देशभक्ति को दिखाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप विरोध कीजिए, खुल के विरोध कीजिए। अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कहीं ना कीजिए, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कहीं ना कीजिए। आप खुल के विरोध कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अपशब्द ना बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है, विरोध आप कीजिए, बेशक कीजिए। मैंने आपको पहले भी 5 दफ़ा समझाया, लेकिन अपशब्द ना बोलिए। प्रधानमंत्री मतलब वो प्रधानमंत्री भारत के है, तो आप भारत को गाली दे रहे हैं इनडायरेक्टली, अपने देश को आप गाली दे रहे हैं। तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को गाली मत दीजिए, विरोध कीजिए। आपका अधिकार है, जिंदा लोगों का अधिकार है कि क्या वो क्या करे, विरोध करे। तो आज मेरे को आपको यही मैसेज आप तक पहुंचाना था, यही बात आपको बतानी थी। और आपको अगर अभी भी इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए आप आए हैं, मार्केट थोड़ी सी क्या है, स्लो है। मार्केट के अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम है, प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बेहतर मौका है फिलहाल के समय के अंदर। तो आप प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर से ज़रूर खरीदिए, पेशेंस के साथ हमारे पास आइए, हमारे पास कॉल कीजिए। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, तुरंत आप कॉल कीजिए। धन्यवाद। आज थोड़ी सी ऊर्जा कम है, लेकिन अपना जो हौसला है वो बुलंद है। आवाज़ के अंदर थोड़ी सी कमी है, लेकिन हौसला जो है वो बुलंद है। हम पूरी ताकत के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। और की बार मैंने सोचा है कि हर सैटरडे मैं आपके साथ एक सेशन करूं, आपको मार्केट से अपडेट करूं और मार्केट के अंदर थोड़ा जीवन के अंदर बदलाव लेके आए, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाए। हर दिन 1% करके अपने आप को बेहतर बनाए और फ्यूचर में हम और आप दोनों मिलकर तरक्की करें। धन्यवाद सर।